अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में आप देखेंगे कई कबीले में उस्मान साहब बाला खातून के साथ मौजूद होते हैं और नक्शे को देखते हुए कहते हैं मेरे हदफ 2 किले हैं, लेकिन मैं अभी तक फैसला नहीं कर सका कि मुझे पहले किसकी तरफ पेशकदमी करनी चाहिए। फिर उस्मान साहब उठकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया बाला, एक हमारी रियासत के साथ के लिए अच्छा होगा लेकिन मारे गनीमत ज्यादा नहीं होगा। यह सुनकर बाला खातून कहती है वो का पोचे को किला है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं और दूसरा हमें एक अहम तिजारती हदूद पर काबिज होने का मौका देगा। करादीन किले के गवर्नर ने तुर्कों का खून बहाया है, वो उनका माल लूटता रहा। अब हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे साथ के बजाय मुसलमानों का मुस्तकबिल और करादीन की फतह सुधरान के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। तो बाला खातून कहती है जैसे जैसे आप अपने सरहदों को बढ़ा रहे हैं साथ ही साथ आप अपनी रहन दिली को भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन आपने कहा था कि कल जश्न में आने वाले तमाम सुधरान की भी कमजोरियां हैं, क्या वो ये नहीं समझेंगे कि आप खुद से ज्यादा उनकी परवाह करते हैं? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं तकब्बुर, हसद और लालच वो उन सब के साथ आएंगे। हम एक नए हुक्म का ऐलान करेंगे, जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वो यकीनन अपने फैज को कबूल करेंगे। बाला खातून कहती है दूसरी तरफ खलीफा का वजीर, आपने कहा था कि उनकी आमद हमारी कौम के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। जवाबन उस्मान सब कहते हैं जब से सल्जोक सल्तनत गिरी है तब से करासे, जानदार और करमियान वो सब सल्जोक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि जो कौम उठी है सल्जोकी है लेकिन उस रियासत से मुख्तलिफ है। अगर हम खलीफा का एतबार हासिल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारा आगे का रास्ता बेहतर होगा। बाला खातून पूछती हैं अगर वो हमसे मुलाकात ना करे तो क्या होगा? क्या होगा अगर वो कहे कि उसने खलीफा से इन जमीनों के लिए किसी और की बात की है? उस्मान सब कहते हैं जो भी इन जमीनों में अपनी हैसियत को बेहतर बनाता है उनकी नजरें यहाँ पर जमी होंगी बाला। वो पहले हमारी सरजमीनें चाहेंगे, लेकिन फिक्र ना करो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। इस तरह में अलाउद्दीन वहाँ आता है। उस्मान साहब उससे कहते हैं दुकान को अपने साथ लेकर एक ऐच्छिक के तौर पर करादीन के गवर्नर के पास जाओ। तुम उसे बताओगे या तो बगैर लड़ाई के किला हमें दे दे या फिर हम उसे फोन बहा कर ले लेंगे। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम सुबह के वक्त देखते हैं करादीन के लिए रवाना होने के लिए अलाउद्दीन घोड़े के पास आता है। उसे देखकर गोंचा उसके पास आती है और कहती है मैं बस अपने सरदार को देखने आई थी अलाउद्दीन, मैं कल रात के लिए माजूद हुआ हूँ, मैं डर गई थी। तो अलाउद्दीन कहता है मैं जानता हूँ चालबाज खातून, देखो मैं तुम्हें और तुम्हारे खौफ को अच्छी तरह समझता हूँ। गोंचा उसे बच्चे की टोपी देते हुए कहती है फिर ये याद रखना अलाउद्दीन, तुम्हारी खातून और तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार करेंगे, जाओ और जल्दी वापस लौटो। तो अलाउद्दीन कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मजीद इंतजार करता रहा तो वापस लौटने में देर हो जाएगी। अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना गोंचा। ये कहते साथ वो गोंचा के माथे पर बोसा देता है और घोड़े पर सवार होने के बाद रवाना हो जाता है। गोंचा उसके पीछे रास्ते में पानी डाल देती है। उधर नहर के किनारे बेगम खातून और यूसुफ सरदार करासे के साथ बैठे होते हैं। करासे कहता है मैंने सुना है कि उस्मान साहब ने आप और बहरान साहब के दरमियान जंग को रोक दिया और अब आप उसके मजलिस में शामिल होने जा रही हैं। तो बेगम खातून कहती है दावत में शिरकत तुर्क रिवायत करासे पे। तो सरदार करासे कहता है आप ठीक कहती हैं, लेकिन मैं जासूस में हूँ, उस मजलिस से आपको क्या चाहिए? जवाबन बेगम खातून कहती है मैंने अपने फायदे के लिए आपका साथ नहीं दिया और न ही मैं किसी अपने फायदे के लिए उस्मान साहब के पास जा रही हूँ। इस पर सरदार करासे कहता है मैं एक बहादुर खातून के साथ इत्तेहाद चाहता हूँ। बेगम खातून कहती है साफ साफ बोले, मगर सरदार करासे कहता है ज़हीन लोगों के लिए इशारा काफी होता है। आप उस्मान साहब को जानती हैं, उसका मकसद ज्यादा वफादार लोगों को जमा करना है। वो नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन वो खुद को दुनिया का हुक्मरान समझता है। तो बेगम खातून कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन खुद को क्या समझता है, बताएं आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो सरदार करासे कहता है मैं आपसे जो चाहता हूँ वो एक मजबूत दोस्ती है। उस्मान साहब की मजलिस में शिरकत करके चुपके से मेरी आंख और कान बन जाए। बेगम खातून पूछती है क्या आपको लगता है कि मैं जासूस हूँ? करासे कहता है हरगिज नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं जासूस नहीं ढूंढ सकता? मैं एक मजबूत और नाकाबिले शिकस्त इत्तेहाद चाहता हूँ। कुछ देर यूसुफ को देखने के बाद बेगम खातून कहती है नाकाबिले शिकस्त इत्तेहाद कुर्बानियों का तकाजी है, आप ये बेहतर जानते हैं। तो करासे कहता है ऐसी कोई कीमत नहीं जो मैं अदा नहीं कर सकता, बस फैसला करें कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। यह सुनकर बेगम खातून कहती है ये तो वक्त बताएगा, मैंने एक वादा किया है और अभी मैं उस्मान साहब की मजलिस में जा रही हूँ। ये कहते साथ ही वो यूसुफ के साथ उठकर आगे बढ़ जाती है। उन्हें जाता हुआ देखकर सरदार करासे कहता है ये खंजर की तरह तेज और गुलाब की तरह नाजुक है। बेगम खातून तुम वाकई मुनफरिद हो। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि काई कबीले में आइकुत और बुरान उस्मान साहब के साथ मौजूद होते हैं। नक्शे की जानिब देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं वजीर पहले दूसरे कबाइल का दौरा करेगा, अगर उसके पास वक्त बचा तो तब हमसे मुलाकात करेगा। हाँ,
तो वो हमें कम समझता है, और तुम मुझे बता रहे हो कि किसी ने वजीर पर हमला भी किया। कौन ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है, बताओ जरा। कुरान कहता है हुजूर हम नहीं जानते कि हमलावर कौन थे। तो उस्मान साहब पूछते हैं अगर वजीर ने तुमसे ये छुपाया था तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ। इसके साथ ही हमें वो लम्हा दिखाया जाता है जब निकाब पोशों की लाशों के पास खड़ा सिपाही अपने साथियों से कह रहा था चलो लाशें छुपा दो, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है। वो निकाब पोश बहादुर आदमी अल्लाह उसे सलामत रखे। ये सारी बातें वहाँ मौजूद आयकुत सुन रहा था और इस ख्याल के बाद आयकुत उस्मान साहब से कहता है किसी ने निकाब पोश ने वजीर को बचाया हुजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं न ये हमला अच्छी रामत है और न ये वजीर का रवैया कोई हमारे लिए ज्यादा अच्छी खबर है। इन जमीनों में फिर कोई गड़बड़ है, हम जब देख लेंगे कि इसके पीछे कौन है, लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि वजीर कराची से क्या तवक्को रखता है और वो क्या बात करेंगे। बाहर गाजी भागते हुए कहता है सरदार आ रहे हैं, सरदार आ रहे हैं। उसके पीछे पीछे बहरान अपनी बेगम हजार खातून और बेटे सरोजा के साथ कबीले में दाखिल होता है और कबीले की जानिब देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि उस्मान साहब ने खजाने के दरवाजे खोल लिए हैं। तो हजार खातून खुश होते हुए कहती है मेरे ख्याल में आपने उस्मान साहब को मुंतखब करके बेहतरीन इंतखाब किया है। ये जाहिर है कि वो सही है। लोग पुरजोश अंदाज में उन्हें खुशामदीद कहते हैं और हजार अपने बेटे सरोजा से कहती है मेरी तरफ देखो, उस लड़की का दिल जीतने के लिए कुछ भी करो। तो सरोजा कहता है माँ बस बहुत हो गया। पीछे पीछे बेगम खातून यूसुफ के साथ कबीले में दाखिल होती है। लोग उन्हें भी पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहते हैं। सरदारी खेमे के बाहर सिपाही और खातून उन्हें खुशामदीद कहने के लिए खड़े होते हैं। बहरान बे के करीब पहुंचने पर जेरकते उन्हें खुशामदीद कहता है। अलबाई भी एक जानिब छुप कर ये सारा मंजर देख रहा होता है। घोड़े से उतरने के बाद बहरान आगे बढ़ जाता है। जेरकते बेगम खातून के भी पहुंचने पर उन्हें खुशामदीद कहता है। घोड़े से उतरने के बाद बेगम खातून आगे बढ़ती है तो फातिमा उनके सामने आ जाती है, मगर फातिमा के तारुफ करवाने से पहले ही बेगम खातून कहती है उस्मान साहब की बेटी फातिमा खातून। फातिमा पूछती है मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं, आप मुझे कैसे जानती हैं। तो बेगम कहती है मैं तुम्हारी मुस्कुराहट से पहचान गई। उस्मान साहब भी अपने वक्त में मगर एकदम से इधर उधर देखकर कहती है तुम बिल्कुल उस्मान साहब की जवानी का अक्स हो। फातिमा उससे पूछती है तो आप मेरे बाबा को जानती हैं, अगर आप बोली नहीं है तो मतलब कि लंबा अरसा नहीं हुआ होगा। बेगम खंजर पकड़ते हुए कहती है काफी अरसा हो गया है, वाकई तभी वक्त गुजर गया है। मैं तब से उसे जानती हूँ जब वो जवान था। कुछ भी बुलाया जा सकता है फातिमा सिवाय जवानी के। यह सुनकर फातिमा बहुत परेशान हो जाती है और बेगम आगे चली जाती है। अज्जन फातिमा से कहती है इसे देखो क्या बातें कर रही है। तो फातिमा कहती है ये कह रही है कि वो उन्हें जवानी से जानती है। अज्जन ये खातून खेमे की तरफ क्यों जा रही है। तो वहाँ पहुंचने वाली बाला खातून पूछती है कौन किसको जवानी से जानता है। तो फातिमा बेगम खातून की जानिब देखने लग जाती है। नाज़रीन इसके बाद हमें मुनास्तर का किला दिखाया जाता है जहाँ लुकास खानका में आता है। खानका में बच्चे और खातून मौजूद होती है। हुलूफेरा वहाँ मौजूद बच्चों से प्यार कर रही होती है। एक खातून लुकास को हुलूफेरा की तरफ इशारा करती है तो लुकास आगे बढ़कर हुलूफेरा के पास आता है। हुलूफेरा खड़े होकर कहती है कुमानदार लुकास को शामदी। तो लुकास कहता है मैं जानता था कि मैं तुम्हें यहाँ ढूंढूंगा। हर कोई जानता है कि कोई भी खुदा के कर को तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो चीज हासिल न कर ले जिसकी वो तलाश में होता है। हुलूफेरा कहती है मैं समझी नहीं, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। जवाब में लुकास कहता है इंसाफ के लिए कोई जहाँ भी हो आपको उसे जाकर ढूंढना पड़ता है। इस खित्ते का कमांडर होने के नाते मैं बेगुनाहों का कत्ल रोकने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम वो हो जो कईयों को जानती हो, बाज़ंतीनियों में सबसे ज्यादा। अगर तुम रजामंद हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। यह सुनकर हुलूफेरा कहती है मैं किसी भी सूरत में कईयों के साथ आपकी जंग में शामिल नहीं होना चाहती। लुकास कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम कईयों को मेरी नेक नीयतें साबित कर सको। जंग सिपाहियों के दरमियान रहनी चाहिए। बेगुनाहों की जंग में कोई जगह नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम तकलीफ में हो। अगर तुम मेरे साथ खड़ी होगी तो मैं तुम्हारा इंतकाम लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा चचा अभी तक सांसें ले रहा है। तुम खानका में रहकर अपने बाबा का इंतकाम नहीं ले सकती। चलो अपना सामान बांध लो, मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। ये कहते साथ वो दूसरे खातून की तरफ इशारा करता है। इसी दौरान कमांडर लुकास के पास आकर उसे पुकारता है तो लुकास कमांडर के साथ आगे बढ़ जाता है जबकि हुलूफेरा उन्हें देखने लग जाती है। तो नाज़रीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी से ऑन कर लें